नमस्कार। नमस्कार। क्योंकि दुनिया का जो भी काम होता है कैसे होता है पता है आप लोगों को? बिना एक्साइटमेंट करने होता है, बिना जोश के होता है क्या? यानी आपके पास अंदर जोश खरो से तभी आप यहाँ पे आए हैं। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए जोश की जरूरत है ना। और बहुत खुशी की बात है कि जिस अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो दुनिया का नंबर 1 है, और उसका भी हम लोग जो बेसिक चीज़ है उसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं। और किसी भी चीज़ का बेसिक चीज़ जाना जरूरी होता है कि नहीं होता? जरूरी। क्योंकि बेसिक चीज़ पे कोई चीज टिका हुआ है, तो बेसिक चीज़ के बारे में हम बताने जा रहे हैं। उसका नाम है 4 बेसिक, 4 बुनियादी बातें। 4 बुनियादी बातें क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी चीज अक्सर 4 पिलर पर टिका होता है। 4 पिलर पर जो चीज होता है वो मजबूत होता है। 1-2 पिलर वाला मजबूत होता है क्या? मान लेते 1 चक्का वाले गाड़ी हुआ, 2 चक्का वाला हुआ, उससे सुरक्षित है। 3 चक्का वाला उससे सुरक्षित है। 4 चक्का वाला उससे भी सुरक्षित है ना। इसलिए 4 बेसिक की बात हो रही है। 4 बेसिक में क्या है? 4 बेसिक, 4 बुनियादी बातें। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो 4 बातों पर टिकी हुई है। फर्स्ट बात क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग माने आपके पास एक सूची होनी चाहिए। और ये बात बहुत पहले से भी आ रहा है कि किसी न किसी काम को हम लोग करने जा रहे हैं तो उसे सूची जरूर बनाते हैं। बिना सूची के कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ भी एक सूची चाहिए। और सूची में फर्स्ट में क्या होना चाहिए कि आपके पास ड्रीम होना चाहिए। हम लोग ज़्यादा ड्रीम की बात करते हैं, इसलिए ड्रीम की बात करते हैं कि ड्रीम जिसके पास है कोई कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक बताया गया है कि जिसके पास सपने नहीं है वो कैसा है? पशु के समान है। क्या जानवर के पास सपने होता है क्या? जो समझदार आदमी है, जो विवेकशील है, जो ज्ञानी है, उसके पास सपने होते हैं। तो हम लोग भी ज्ञानी आदमी है, तो हम लोग का जो सपना होना चाहिए। तो सपना ही आपको कहीं ले जा सकते हैं। आज आपके पास सपना था तो आप आए हुए हैं, अगर सपना नहीं होता तो नहीं आता। उस सपना को पूरा करने लेके कुछ काम आप पोस्टपोन करके आए हुए हैं, कुछ काम को रोक कर आए हुए। आए हैं कि नहीं आए? कुछ काम था लेकिन अपने सपना को पूरा करने के लिए उसको रोक कर आए हैं कि आएंगे तो फिर कर लेंगे। यही बात है। आधा घंटा क्या होता है? 1 घंटा चल के सुन लेंगे और फिर आएंगे तो कर लेंगे। यानी पोस्टपोन करना पड़ता है ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। और जब पोस्टपोन करेंगे तो फिर आपको क्या चाहिए? नेम लिस्ट चाहिए। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो पीपुल बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, ये आदमी का बिजनेस है। तो क्या हमारे आदमी की कमी है क्या? नहीं, आदमी की कमी नहीं है। जहाँ देखिए उधर आदमी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको नेम लिस्ट होना चाहिए, नामों की सूची होनी चाहिए। कम से कम 200 से लेकर 300 लोगों का नाम होना चाहिए। 200 से लेकर 300 लोगों का नाम होना चाहिए। क्योंकि हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल आदमी है। और बताइए किसी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल और सस्ता हो तो उसका उत्पादन महंगा होगा कि सस्ता होगा? सस्ता होगा। इसी तरह हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल आदमी है, इसलिए हमारा बिजनेस आसान है। उसके बाद जब आप नेम लिस्ट बना लेते हैं तो उस आदमी को क्या करेंगे कि उसको आप कांटेक्ट करेंगे, आप उसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने का अच्छा नियम है कि आप उसे मोबाइल के द्वारा कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका समय बच जाएगा। आप किसी के यहाँ जाते हैं और वो नहीं हो तो आपका समय लगा कि नहीं लगा? और आज सबके से बड़ी बात है कि टाइम इज मनी, समय बहुत कीमती है सब किसी का। इसलिए अपना समय, बहुमूल्य समय को ऐसे न गवाइए। आप फोन से बात कर लीजिए, उसे कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट अगर हो जाता है तो उसको इनवाइट कीजिए। कांटेक्ट हो रहा है तो उसको इनवाइट कीजिए। इनवाइट क्या करना है? जैसे उड़ान एक हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, इसके लिए इनवाइट कीजिए। वो और पूछता है कि भाई क्या चीज की बात है, वो तो जरूर पूछेगा। तो उसको कहिए कि नहीं, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, उसी के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ। कितना भी जिद करता है तो उसको ज़्यादा मत बताइए, बोलिए कि मैं उसी के लिए आपको बुला रहा हूँ, वहाँ आइएगा तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ऐसे ढंग से बोलिए कि उसको लगे कि भाई हमको वहाँ पहुँचना जरूरी है।
आपका प्रेजेंटेशन ऐसे ढंग से होना चाहिए कि वो आप काम छोड़कर भी अपने काम को पोस्टपोन करके भी आपके यहाँ चले आए आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। इस तरह से उसको इनवाइट करना है, ऐसे सीरियसली बोलना है कि वो चले आए। ठीक है, इनवाइट करने का एक तरीका है कि उसको लगे कि भाई हम नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। आप ऐसे ढंग से कहिए कि उसको लगे कि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज, अपॉर्चुनिटी कोई हम मिस कर देंगे। उस तरह से उसको इन्वाइट कीजिए। जब इन्वाइट कीजिएगा तो यहाँ आइएगा तो जरूर कोई ना कोई सफल आदमी है जो STP करेगा, शो द प्लान को दिखाएगा या शेयर द प्रोडक्ट या डेमो को दिखाएगा। तो जब प्लान दिखाएगा, डेमो दिखाएगा, तो उस आदमी को कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो जब प्लान दिखाएगा तो प्लान में यहाँ पर बहुत सुंदर बात है कि सब कोई बहुत दूर तक अपना बिजनेस ले जाना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है आप? तो ये प्लान के माध्यम से आपका बिजनेस बहुत दूर ले चला जाएगा, यानी वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। आप 5-6 आदमी को बताएंगे, 6 आदमी और 6 आदमी को बताएगा, 6 आदमी और 6 आदमी को बताएगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका बिजनेस कहाँ ले जाएगा? बहुत दूर ले चला जाएगा, वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। इसको एकदम सीधा भाषा में कहा जाता है कि प्लान ऐसा प्लान है कि आपको इसको मोर बिजनेस बोला जाता है। जितना ज्यादा प्लान दिखाएगा उतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। और बहुत खुशी की बात है, जो प्लान आप दिखाने जा रहे हैं वो कितना सुंदर दिखा रहे हैं अगर आप, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लान कितना सुंदर दिखाते हैं और प्लान कितना ज्यादा दिखाते हैं, दोनों में कौन महत्वपूर्ण है? ज्यादा दिखाना कि सुंदर दिखाना? ज्यादा दिखाना। क्योंकि आप जब ज्यादा दिखाएंगे तो एक दिन आपका प्लान सुंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप ज्यादा दिखाएंगे तो आपका एंजाइटी कैसा हो जाएगा? तो आपको चिंता नहीं करना है कि हम प्लान अच्छा नहीं दिखाते हैं। आप प्लान ज्यादा दिखाइए, आपका प्लान बेस्ट होगा, नो डाउट। इसलिए प्लान आप दिखाते रहिए। अगर प्लान दिखाना है तो अपने फैमिली के लोगों को दिखाइए, पहले दोस्तों को दिखाइए। मान लो सपोज कि कोई जानते को आदमी बिजनेस नहीं करेगा, उसको भी प्लान दिखाइए। उसको प्लान दिखाइए और प्लान दिखाने के बाद कहेगा ना हम नहीं करेंगे, कहेगा ना, तो उसको क्या कहिएगा कि मैं भी जानता था कि आप नहीं करेंगे बिजनेस, लेकिन मैं आपके ऊपर सीख रहा था, मैं आपके ऊपर ट्रेनिंग ले रहा था, आपके ऊपर रिहर्सल कर रहा था। तो उसको क्या लगा जब आप बोलिएगा? तो उसको बोलिएगा तो बहुत चालाक है, हम ही को सीख रहा था। तो एक मजा भी आ गया है ना, उसको चुभेगा भी, हो सकता है बाद में कहेगा ना हम समझेंगे। जब हम कहेंगे नहीं आपके ऊपर हम ट्रेनिंग ले रहे थे, सीख रहे थे, तो चुभेगा भी। अभी हमारा बिजनेस के जो फाउंडर है, जो हमारे बिजनेस बहुत बड़े टीम पर है, उनको भी प्लान किसी ऐसे आदमी ने दिखाया था कि वो एक शराबी को प्लान दिखा रहे थे। तो शराबी जब प्लान को देखा तो कहा कि हमको समझ में नहीं आता है, फलाना कोठी में एक आदमी रहता है, वो इसके लायक, जाकर उसको प्लान दिखाओ। तो शराबी ने तो बिजनेस नहीं किया, लेकिन जिसको बोला कि फलाना कोठी में रहते हैं उसको जगह प्लान दिखाया और वो आदमी के आज बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये माने नहीं रखता है कि आपको प्लान किसको दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से कौन आदमी मिलेगा कोई नहीं जानता है। सपोज कीजिए कि आपके पास आंख नहीं है, पैर नहीं है, हो सकता है किसी के पास मान आंख नहीं है, और वो 6 आदमी को प्लान दिखा दिया और 6 आदमी प्लेटफॉर्म हो चले गए और उसके पास आंख नहीं है, तो क्या ये आदमी डायमंड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 6 आंख वाला को प्लान दिखाया है, तो 6 आदमी के आंख वालों को प्लान दिखाने से वो आदमी डायमंड चला गया। तो हम लोग पास तो आंख है, पैर है, हाथ है, क्या हम 6 आदमी को नहीं दिखा सकते हैं? एक आदमी ने कहा कि आपके भाग में, नसीब में विदेश यात्रा नहीं है। किसी पंडित जी ने किसी का हाथ देखा तो कहा कि आपके भाग में विदेश यात्रा नहीं है, और 2 साल के बाद विदेश से घूम कर आया और पंडित जी को खोजने लगा कि पंडित जी आप तो कह रहे थे कि आपके भाग में विदेश यात्रा नहीं है और मैं प्लेन से घूम कर आ गया, ये कैसे हो गया? कहा देखो तो फिर हाथ देखे, तो फिर हाथ देखा। पंडित जी कहेगा अरे भाई तुम तो अपने नसीब से नहीं गए हो, किसी दूसरे के चलते चले गए हो। तुम्हारा भाग में कभी भी लिखा कि तुम नहीं जा सकते हो, नहीं तुम दूसरे के माध्यम में चले गए। जैसे अंधा आदमी ये प्लेटन चला गया, फिर जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर एक ऐसी बात है कि हो सकता है कि आपके नसीब में नहीं लिखा हो, लेकिन किसी के माध्यम से आप जा सकते हैं।
जैसा अभी मनु, वो क्या हुआ, किसी के माध्यम से, भाई जी के माध्यम से आप आ गए। तो इसी तरह यहाँ पर माध्यम के चलते बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए आप माध्यम बनिए, किसी को बताइए। उसके बाद जब प्लान दिखाएगा, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड इनवाइटिंग हो गया, स्टेपिंग हो गया। उसके बाद आता है फॉलो अप। फॉलो अप यानी अभी स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टार्टअप की जो बात है इसको बोला जाता है गेटिंग स्टार्टिंग। जिसकी गेटिंग स्टार्टिंग हुई है, उसकी शुरुआत बढ़िया हो गया, उसका नसीब बदल जाएगा। जिसका शुरुआत अगर बढ़िया नहीं हुआ, वो फेल आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई गेटिंग स्टार्टिंग होता है, इसमें स्टार्टअप की बात कह रही है। यहाँ भी आपको 4 बेसिक से आपका स्टार्टिंग हो जाता है, और बढ़िया से अगर स्टार्टिंग हो गया तो क्या आप सफल होंगे कि नहीं होंगे? कुशल जी, इस बिजनेस का अगर बढ़िया से आपका स्टार्टिंग अगर हो गया, आप बढ़िया से स्टार्ट हो गए, तो क्या रुकने वाले हैं क्या? तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि आप किसी को स्टार्ट कर दीजिए, फॉलोअप बढ़िया से कीजिए। फॉलोअप का मतलब होता है कि पीछा करना। यहाँ किसी को पीछा नहीं करना है, पूछा करना है। उससे पूछिए कि क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, इसमें क्या अच्छा लगा आपको। वो जरूर बताएगा कि हमको ये चीज़ अच्छा लगा, उस पर उसको बताइए। उसे पूछिए कि जो बिजनेस है ये हस्बैंड वाइफ का है, मैं वाइफ के नाम से कोड निकालूं कि हस्बैंड के नाम से निकालूं? आप ऑप्शन देकर बात कीजिए। जब ऑप्शन देकर बात कीजिएगा तो क्या कहेगा? पत्नी को ज़्यादा मानता होगा तो कहेगा यार पत्नी के नाम से निकालो या अपने नाम से निकालो। उससे पूछ लीजिए कि इसमें कैश देकर आपको बिजनेस साइन करना है, आप कस्टमर बनेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, एडीआर बनेंगे कि एडीएस बनेंगे। आप पूछिए उसे, सब बात को ऑप्शन देकर उसे पूछिए। जब ऑप्शन देकर पूछिएगा तो उसको अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो वो बिजनेस साइन करेगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि उससे बातें को सब पूछिए, और पूछने के बाद उसका जो क्वेश्चन है उसको आंसर दीजिए। अगर उसको बोलिए कि मैं सारे बातों को आपका आंसर देने के लिए तैयार हूँ, क्या आप बिजनेस करेंगे? और वो कहता है कि हाँ बिजनेस करेंगे, तो उसको क्वेश्चन को जवाब दीजिए। और कहता है कि अभी बिजनेस नहीं करेंगे तो घर का समाचार पूछिए, भाभी का समाचार पूछिए और नमस्कार कीजिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो बैक टू होस्ट राहुल जी, कम